नमस्कार साथियों। जेएसएससी सीजीएल के लिए नागपुरी सिलेबस को पढ़ते हुए आज ये हमारा 19th वीडियो क्लास है, जिसमें हम बनकेवरा भाग 1 के कविताओं को पढ़ रहे हैं। कविताओं को पढ़ते हुए कुल हम लोगों ने 32 कविताओं में से 20 कविताओं को पढ़ लिया है, जिनके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन्हें देखकर पीछे की कविताओं को समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम 21वां कविता को पढ़ेंगे, जिसका नाम है जिंदगी जतरा। जिंदगी जतरा कविता को लिखा है प्रमोद कुमार राय ने। प्रमोद कुमार राय ने इस कविता में मनुष्य के जीवन को एक मेला के समान बताते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के परेशानियां हैं तथा कवि लोगों को अपने परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए हरि का नाम, प्रभु का नाम जपने के लिए प्रेरित करते हुए इस कविता को जिंदगी जतरा कविता को लिखा है। प्रमोद कुमार राय अपने इस कविता के पहले पद में लिखते हैं, ए रे चंचल मन सूझे ना डगरी, घरी घरी हारी उठी गिरी घरी घरी, जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि। चंचल कहने का अर्थ होता है चंचल मन, मनुष्य का मन, मनुष्य का चित्त। सूझे ना मतलब सूझना मतलब दिखना, नहीं पता चलना। ना डगरी कहने का अर्थ है कि रास्ता का पता नहीं चलना। डगरी का शाब्दिक अर्थ रास्ता है। घरी घरी मतलब बार बार। हारी कहने का अर्थ होता है हारना। उठी कहने का अर्थ होता है उठना। गिरी कहने का अर्थ होता है गिरना। घरी घरी कहने का अर्थ है बार बार। जपी कहने का अर्थ है जपना। नाम हरि हरि कहने का अर्थ है कि प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम, जपी नाम हरि। तो इस पहले पद के माध्यम से अगर हम कवि का भावार्थ को समझते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा कि इस पद में कवि कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन के पथ पर चलते हुए बार बार अनेकों परेशानियों से घिर जाता है। ऐसे में उसका चंचल मन हताश निराश हो जाता है और उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। तब हरि का नाम करने से मनुष्य को एक आशा की किरण दिखाई पड़ती है और फिर वो उठकर अपने जीवन पथ पर चलने लगता है। ऐसा इस पहले पद के माध्यम से कवि का भावार्थ है। आगे कवि लिखते हैं, कारी अंधारी अंधारी राती ढापल बदरी, बरसत घनघोर डहर पिछरी, जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि। कारी का अर्थ है यहाँ पे काला, अंधेरी का रात है काली अंधेरी, रात कहने का अर्थ है रात, काली अंधेरी रात। ढापल कहने का अर्थ है यहाँ पे कि ढका हुआ। बदरी कहने का अर्थ होता है बादल। बरसत कहने का अर्थ होता है बरसता हुआ। घनघोर कहने का अर्थ है घनघोर। घनघोर वर्षा को यहाँ पे कहा गया है घनघोर। डहर कहने का अर्थ है रास्ता। पिछरी कहने का अर्थ होता है फिसलनदार। जपी कहने का अर्थ होता है जपना। नाम हरि हरि कहने का अर्थ है प्रभु का नाम, जपी नाम हरि। तो इस दूसरे पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? तो इस पद में कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में काली अंधेरी रातों में बरसते घनघोर काले बादलों के समान परेशानियां आती हैं, जो मनुष्य के जीवन रूपी पथ को फिसलनदार मतलब परेशानियों से भरी हुई बना देती हैं। ऐसे में हरि का नाम लें ताकि प्रभु हमारे जीवन को, ताकि ईश्वर हमारे जीवन को सुगम रास्ता दिखा सकें। ऐसा कवि इस दूसरे पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, निर्जन पथ केउ लेवे ना खबरी, कंटक बांधत पावे बढ़ी के सिकरी, बढ़ी के सिकरी, जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि। निर्जन कहने का अर्थ है सुनसान। पथ का अर्थ है रास्ता। केव मतलब कोई। लेवे कहने का अर्थ है लेने वाला। ना कहने का अर्थ है नहीं। खबरी कहने का अर्थ है आपका जो दुख है, परेशानियां है, आपका हाल चाल है, उन सभी चीज़ों का खबर लेने वाला कोई नहीं है। कंटक कहने का अर्थ है यहाँ पर कांटा या कंकड़ को कहा गया है, जो रास्ता में आपको चलने में बाधा पहुंचाते हैं। बांधत कहने का अर्थ होता है बांधना। पाँवे कहने का अर्थ होता है पाँव को मतलब पैर को। बढ़ी कहने का अर्थ होता है बढ़कर। सिकरी कहने का अर्थ होता है यहाँ पर जंजीर को कहा गया है। जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि। तो इस तीसरे पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? तो इस पद में कवि कहते हैं कि मनुष्य का जीवन
मनुष्य के जीवन रूपी पथ में अकेलापन है, जहाँ कोई किसी का खोज खबर नहीं लेता, कोई किसी का हाल चाल नहीं पूछता। इस पथ पर कंकड़ या कांटा रूपी असंख्य परेशानियां हैं जो बेड़ियां बनकर हमें रोकती हैं। ऐसे में इनको दूर करने के लिए हमें हरि का गुणगान करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन पथ में खुशियां आ सके, हमारा जीवन पथ जो है वो आरामदायक बन सके। ऐसा कवि इस तीसरे पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, जीव जंतु बिख पाई रहत दबरी, फुफकारे पदचाप सुनते हमरी, जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि। जीव जंतु बिख पाई कहने का अर्थ है कि जो जानवर हैं उन्हें जीव जंतु कहा गया है, जिनके अंदर में विष है जो खतरनाक है। रहत दबरी मतलब रहते हैं, दबरी कहने का अर्थ है कि चुपचाप बैठा हुआ, चुपचाप हमारे किसी के आसरा में बैठा हुआ, किसी को जो है वो घात लगा करके बैठा हुआ। दबरी का शाब्दिक अर्थ जो है वो चुपचाप बिल्कुल कोई आवाज किए दोबर करके बैठे रहने को दबरी कहते हैं। फुफकारे कहने का अर्थ है कि नाग जो है, नाग सांप जो फुफकारता है, जो आक्रामकता दिखाता है, उसे यहाँ पे कहा गया है फुफकारे। पदचाप कहने का अर्थ है, पदचाप का शाब्दिक अर्थ जो है वो पाँव का आवाज, पाँव का जो ध्वनि है, जब चलते हैं तो पाँव की जो आवाज निकलती है उसे कहा गया है पदचाप। सुनते का अर्थ होता है सुनते ही। हमरी कहने का अर्थ है हम सब मनुष्यों के जीवन, हम सब मनुष्यों का जो पदचाप है उसे कहा गया है हमरी। तो इस प्रकार से चौथे पद के माध्यम से कवि जो है वो क्या कहना चाहते हैं, तो चौथे पद के माध्यम से कवि कहते हैं कि जीवन के पथ पर अनेकों खूंखार विषैले जानवरों के समान मुसीबतें एवं परेशानियां हमारी आहट को सुनते ही हमें निगलने को तैयार बैठी हैं। ऐसे में हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए, ताकि प्रभु हमें इन परेशानियों से बचा लें। ऐसा कवि इस चौथे पद के माध्यम से कहते हैं। आगे कवि लिखते हैं, छूटी जा रे छूटी जा रे छूटी जा अबरी, मन करे दिकदारी भावना में परी, जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि। यहाँ पर देखिए, मन करे दिकदारी कहने का अर्थ है मन जो है वो भावना में पढ़कर, भावना का अर्थ है भावना में पढ़कर, दिकदारी मतलब परेशानियां उत्पन्न करता है। छूटी जा रहे कहने का अर्थ है छूटी जो परेशानियां है वो छूट जाएं, छूटी जा रहे। अबरी कहने का अर्थ है इस बार। जपी नाम हरि हरि कहने का अर्थ है जब हम प्रभु का नाम जपते हैं। तो इस पांचवें पद के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, तो इस पद में कवि कहते हैं कि मन भावनाओं में बहकर, मन जो है वो भावनाओं में पड़कर परेशानियां उत्पन्न करता है। इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इस बार हरि का नाम लेकर देखो, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ऐसा कवि इस पांचवें पद के माध्यम से कह रहे हैं। जिनगी जतरा नाम घुरी घुमरी, प्रमोद चलत जात समरी समरी, जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि। प्रमोद यहाँ पे कहा गया है, जो कवि प्रमोद कुमार राय हैं उन्हें यहाँ पे कहा गया है प्रमोद। जिंदगी मतलब मनुष्य का जो जीवन है वो जतरा के समान है, मेला के समान है। नाम घुरी घुमरी, जात प्रमोद चलत जात समरी समरी। जो कवि हैं वो कहते हैं कि मैं भी इस जीवन रूपी पथ में संभल संभल करके चल रहा हूँ, हरि का नाम ले ले करके। तो इस छठे पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, तो इस पद में कवि कहते हैं कि जीवन के इस मेले में अनेकों कठिनाइयाँ हैं, ऐसे में हमें संभल संभल कर कदम बढ़ाना चाहिए और हरि का नाम लेते हुए अपने जीवन जीना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय एवं सफल बनाना चाहिए। इस प्रकार से इस कविता का जो अर्थ है, शब्दार्थ है और भावार्थ है वो खत्म होता है। अब हम इस कविता से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, ए रे चंचल मन सूझे ना डगरी रे, घरी घरी हारी उठी गिरी घरी घरी रे, जपी नाम हरि हरि जपी नाम हरि रे, कारी अंधारी राती ढापल बदरी रे, प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जाहे। तो ये जो पंक्ति है वो किस कविता से लिया गया है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो पंक्ति है वो जिंदगी जतरा कविता से लिया गया है, इसीलिए हमारा आंसर ए होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
वो है जिंदगी जतरा कर रचनाकार कर का नाम है, के मतलब जिंदगी जतरा कविता के रचनाकार का क्या नाम है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इस कविता का जो नाम है वो है प्रमोद कुमार राय। प्रमोद कुमार राय कर जन्म कौन बछर होए रहे। तो प्रमोद कुमार राय का जो जन्म है वो 23 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ था, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कवि आपन कविता में मनुष्य कर जीवन के का बता है। तो यहाँ पर गोटेक जतरा मतलब एक जतरा के समान, एक मेला के समान मनुष्य के जीवन को बताया गया है इस कविता में, तो इसीलिए हमारा आंसर ए होगा। कवि केकर नाव के जपेक रहे बात करें ना, तो कवि जो है वो किसके नाम को जपते रहने का बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो प्रभु के नाम को जपते रहने का बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भगवान कर, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। डेग डेग में विकराल पशु जानवर मन एक दोसर के का करे कर प्रयास करत हैं। तो लीले कर मतलब खा जाने का, उनको नष्ट कर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से इस कविता से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो खत्म होते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट कविताओं में मिलेंगे। आज का वीडियो जो है अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए और अपने परीक्षाओं में जो है वो अच्छा कीजिए। इसी शुभकामना के साथ आज के इस वीडियो क्लास को हम खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।